तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर आए थे और पुलिंदा बांधकर 2014 में लेकर चले गए। इस बार का चुनाव सरकार बदलेगी। बेरोजगारी और महंगाई है कहाँ, दिखाइए आप कहीं हो तो। रोजगार के मुद्दे में ये भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। मेरा पहला वोट भाजपा को जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। नमस्कार, मैं हूँ राजमंगल सिंह। इस वक्त पहुंचा हूँ गोंडा जनपद के गोंडा लोकसभा क्षेत्र के शहर गोंडा में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे चाय पे चर्चा। जो ये चाय की दुकान है, गोंडा सिटी के बीचों बीच में ये दुकान है और यहाँ पर आए रोज लगभग हजारों युवा यहाँ पर चाय पीते हैं और यहाँ पर राजनीति का लगता है अखाड़ा। हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे जनता से कि यहाँ पे किसकी बनाएंगे सरकार, कौन यहाँ से जीतेगा। यहाँ पे बात करें तो दो प्रत्याशी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से अभी तक है और दूसरे इंडिया गठबंधन से श्रेया वर्मा जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। हम बात करेंगे यहाँ की जनता से कि इस बार किसको वो मौका देंगे और किसको जिताएंगे और किसको पहनाएंगे गोंडा का ताज, कौन बनेगा गोंडा का सांसद। क्या नाम है आपका? मनीष द्विवेदी। मनीष जी, वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है और बीजेपी ने विकास किया है। 2014 के बाद से विकास दिख रहा है। जो गड्ढा, बड़े बड़े गड्ढा इसी रोड पे आप चल नहीं सकते थे, आज देखिए रोड कितना अच्छा है। तो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है और योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में विकास हो रहा है। विकास मेन मुद्दा होगा। और भी हमारे साथ भाई साहब हैं, हम बात करेंगे क्या है मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे इस बार? मैं राम गोपाल साहू। विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की सरकार ने चारों चहुमुखी विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतरीन तरीके से चल रही है। माताओं बहनों का सम्मान है, सड़कें अच्छी है, बिजली पानी सारी चीजें अच्छी है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी करते हैं। विपक्ष या अन्य पार्टियों का कहना है कि मंदिर के नाम पर इस बार भाजपा आ रही है, कितना सही है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में विकास करती है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, वो हर तरफ ध्यान करती है। हमारे साथ कुछ युवा है जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे क्या है मूड। नमस्कार, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। इस बार मेरा 2024 में पहला वोट है। मैं अपना पहला वोट अपने डेवलपमेंट में दूंगा कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट क्या क्या डेवलपमेंट कर रही है, हमारी शिक्षा पे कितना ध्यान दे रही है। वो सबको देख कर ही हम लोग पहला वोट देंगे ताकि आने वाली पीढ़ी और आगे की जनरेशन, हम लोग को भी इसमें फायदा हो। डेवलपमेंट को देख करके युवा वोट करने का मूड बना रहे हैं और भी हमारे साथ हैं। क्या होगा मुद्दा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? सर, यही हम लोग मुद्दा देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है हमारे यहाँ और फिर कैसी, मतलब आगे भी डेवलपमेंट कैसे क्या होंगे, उन्हीं सबको देख के हम लोग इस बार वोट करेंगे। क्या अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक डेवलपमेंट हुआ है, बहुत हुआ है और हम लोग उसी से भी देख के हम लोग को भी और मतलब अच्छा भी लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है और हम लोग भी उसी को वोट देने के लिए करेंगे। जो बच्चे हैं इस बार पहली बार वोट करने जा रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जो सरकार डेवलपमेंट करेगी उन्हीं को वोट करेंगे। क्या है भैया मूड आपका? मेरा नाम अभय तिवारी है और स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा जोर देने वाली पार्टी को वोट देने का काम किया जाएगा। मेरा पहला वोट भाजपा को जाएगा क्योंकि उसने बहुत सारा बहुमुखी विकास किया हुआ है और स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे जोर दिया है, इस वजह से भाजपा को वोट देना है। यहाँ की जनता ने एकदम मूड बना लिया है कि केवल विकास के मुद्दे पर और डेवलपमेंट पर ही वोट करना है। अब डेवलपमेंट कौन करता है, कौन विकास करता है, देखने वाली बात है। हमारे साथ और भी है। क्या है नाम आपका? जय, मैं प्रभात एडवोकेट यही वकालत करता हूँ। ऐसा है कि रोजगार के मुद्दे में ये भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। वो युवा जो बेरोजगार हो रहा है और रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हमारे समझ से जो है ये जनता को ये देखना चाहिए कि रोजगार के मुद्दे पे जो वोट दे, और ये पार्टी जो है ये रोजगार विहीन है, ये सभी लोगों को बेरोजगार करके दम लेगी, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे बेरोजगारी को कितना तवज्जो देते हैं। देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात की जाए तो जिस हिसाब से रोजगार सिर्फ नौकरी से हम लेके नहीं चल सकते हैं।
रोजगार तमाम चीजों से उपलब्ध होते हैं। जैसे कि अब आप राम मंदिर की बात कर रहे थे कि राम मंदिर के नाम पे क्या पार्टी वोट मांग रही है, नहीं, मैं उसको एक दरकिनार करता हूँ, किनारे करता हूँ। फिर भी राम मंदिर के निर्माण के बाद जो वहाँ व्यवसाय उत्पन्न हुए वो हमारे आपके लिए उत्पन्न हुए, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे वो पानी वाले हों, चाहे ई रिक्शा वाले हों, चाहे टूर एंड ट्रेवल्स के हों, चाहे एयरपोर्ट खुल रहा है उसमें हजारों की संख्या में लोग जो है समाहित होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो रोजगार पूरे देश में उपलब्ध है, बस ये है कि उसके करने का तरीका लोगों का क्या है। लोग रोजगार के नाम पर सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार कोई भर्ती निकाल दे, उसकी परीक्षा दे दे, 1 लाख फॉर्म भरे जाए, 5,000 लोग हो जाए। इसको मैं रोजगार की श्रेणी में नहीं लेता हूँ। अब रोजगार की श्रेणी में आप अपने आप व्यवसाय को भी डेवलप किया जा सकता है। मैं भी एक व्यवसायी ही हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ने मेरे साथ कोई ऐसा काम किया कि मैं रोजगार अपना बढ़ा नहीं पा रहा, तो कुछ कर नहीं पा रहा। जीएसटी के दायरे में ला दिया है तो एक चीजें फिक्स भी हो गई हैं। पहले मनमाने तरीके से लोग जो है लगाते थे कि आप इतना देंगे उतना देंगे, उससे भी एक तरह से राहत ही मिली आम जनता को। तो रोजगार का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्या इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रोजगारी, बेरोजगारी और महंगाई है ही कहाँ, दिखाइए आप कहीं हो तो। पहले भी जब लोग 100 रुपए लेके निकलते थे और आज लोग 50,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं तो भी 500 रुपए लेके निकलते हैं, तो महंगाई कहाँ है? आप दिखाओ महंगाई। वोट डाल रहे हैं इस बार आप, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बदलाव आना जरूरी है? नहीं, बदलाव तो प्राकृतिक का नियम है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी दिख नहीं रहा बदलाव लायक कुछ। बदलाव किस आधार पे किया जाए? विकास हो रहा है, सारी चीजें डेवलपमेंट बढ़ रही हैं, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वहां भी लगातार प्रगति पर है हम, और बाहरी निवेश हो रहा है, विदेशों का निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश में हो रहा है। इससे बड़ी जरूरत है और क्या हो सकती है? हर आदमी के हाथ में काम होगा, मोदी जी का ये लक्ष्य और ये पूरा होने वाला है। स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर हम बात करें तो कितना गोंडा में पिछले 10 सालों में काम हुआ? स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रों में बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। पहले गोंडा के लोग घाघरा पार नहीं होते थे और वो मर जाया करते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज देकर बहुत बड़ा काम किया है। क्या नाम है भैया आपका? अविनाश सिंह नाम है। किसको इस बार अब की चुनाव में आप लोग जिता रहे हैं? कौन इस समय सांसद बनेगा इस बार? इस बार सांसद उसे बनाना है जो हमारी जनता के लिए काम करे। जो मौजूदा सांसद है वो मान लीजिए 7 साल में 10 बार भी नहीं मिल पाए। जनपद से युवाओं ने उनको ज्ञापन देने थे, विभिन्न मुद्दों विद्यालय में पे ज्ञापन देने रहे थे, उस पर भी उन्होंने FIR लिखवा दी। 353 धारा पे FIR लिखवा दी उन्होंने। तो अगर मिलने आते हैं तो FIR ले लो। तो इस बार तो बदलाव होना ही चाहिए इस जनपद में। क्या है विकास का मेन मुद्दा गोंडा के लोकसभा का? हमारे यहाँ कैसरगंज लोकसभा में घर है, गोंडा लोकसभा में नहीं है, लेकिन जो इतना काम हमें जिलवा में यहाँ हो देखा है, जरवल से लेकर बलरामपुर तक की जो 4 लेन देखा था, इस सिर्फ अखिलेश यादव के दियन है। करमैलगंज से और कटरा तक, वह कटरा नवाबगंज वाला, वो 2 लेन अखिलेश यादव दियन है। करमैलगंज से लेकर और कटरा होते हुए इस बार चुनाव का क्या होगा मुद्दा, ये बताइए आप? इस बार का जो चुनाव देखने को मिल रहा भैया बहुत अलग तरीके का है, और सबसे बड़ा इस देश का मुद्दा जो है, अभी एक रिपोर्ट आई है 83% बेरोजगारी दर है, 65% युवा बेरोजगार है, उन सब पर चुनाव है। और जब युवा, देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है, युवा, किसान, नौजवान, और जब ये रोड पर आने लगे तो इस बात को मानना पड़ेगा कि बदलाव होगा, और इस बार बदलाव होने जा रहा है। इस बार का चुनाव लोकतंत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संविधान बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव सरकार बदलेगी, और जो बेरोजगार है युवा, वो बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इस पर क्या कहेंगे आप? सबका साथ सबका विकास केवल नारा ही बचा है उनका। जब 2 चरण का चुनाव हो गया और बड़े नेता, संवैधानिक पद पे बैठे नेता कह रहे हैं, जब हिंदू मुस्लिम पे आ गए, ईद और दिवाली पर आ गए, उनके पास विकास के नाम पे 10 साल शासन सत्ता में रहने के बावजूद
विकास पे बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो आ गए हैं हिंदू मुस्लिम करने। अब उनसे कैसे कहा जाए कि सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? तो अब का चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। क्या होगा इस बार लोकसभा गोंडा में? गोंडा लोकसभा में विकास पे वोट दिया जाएगा और सुरक्षा पे दिया जाएगा और देश के पे दिया जाएगा। क्या तो इस बार किसको आप लोग यहाँ का ताज पहनाएंगे? उप सांसद राजा भैया किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका भैया? मोहित सिन्हा नाम है। तो इस बार आप युवा हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं या जो पुराने सांसद हैं उन्हीं को आप बीजेपी बनाएंगे, क्या है? नहीं, जो पुराने सांसद है वो तो दिखते ही नहीं, जैसे उनसे कोई मिलना भी चाहे तो मिल नहीं सकता। उनका कुछ अब अभी जब चुनाव नजदीक आया है तो वो दिखने भी लगे हैं, वरना उससे पहले दिखते भी नहीं। तो मतलब अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ से वो साइलेंट है, बिल्कुल से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वो चुनाव जीत जाते थे, वही अभी भी हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है उसमें क्या कहते हैं, रोजगार पर कोई काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमने सड़कों पर काम किया है, हमने मंदिर बनवाया है, हमने सबके साथ सबका विश्वास, सबके साथ विकास की बात कर रही है। क्या कह रहे हैं आप? वो दावा नहीं करते, वो काम करते हैं और काम आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। कोई सड़क आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा जहाँ गड्ढा हो, सारी सड़कें बन गई हैं। लाइटें आप देख लीजिए, जब आप लखनऊ से चलते थे गोंडा अंधेरे में रहता था, आज देखिए सब तरफ चकाचक लाइट जल रही है, सबको सुरक्षा। यही गोंडा है। गणेश पूजा हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, जब दंगा होता था दुकानें जलती थी। आज एक भी दंगा 10 साल में कोई एक दंगा नहीं होता। आदमी हर त्योहार सब कुछ अपना सही से मना रहा है, सब लोग अच्छे से चल रहे हैं। विकास पर यहाँ वोट दिया जाएगा। विकास माननीय सांसद गोंडा काफी विकास गोंडा में किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ओवर ब्रिज आप देख लीजिए, एक ओवर ब्रिज था गोंडा में, चारों तरफ जाम का अंबार लगा रहता था, आज जाम से लोगों को निजात मिली है। आप ओवर ब्रिज देख लीजिए, एक मिसरौलिया बनी हुई है, एक ये वो ओवर ब्रिज, तीन ओवर ब्रिज बने, बाकी पर भी काम हो रहा है। स्टेशन की आप दुर्दशा आप देख रहे थे पहले, आज देखिए उसकी दशा और दिशा दोनों बदल गई है। चाहे कचहरी स्टेशन आप देख लीजिए। इस बार का क्या होगा चुनावी मुद्दा में? चुनावी मुद्दा विकास है और विकास पर जनता वोट देगी और विकास भारतीय जनता पार्टी गोंडा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांसद गोंडा बहुत अच्छे आदमी हैं, वो विकास कर रहे हैं हर आदमी सुख दुख में। और दूसरी चीज वो लोकल के हैं यहाँ का, और जो दूसरी पार्टी प्रत्याशी बाहर से आया हुआ है, उनके बाबा जी यही गोंडा में कितनी फैक्ट्रियों का उद्घाटन किया, एक फैक्ट्री का खाली शिलान्यास किए थे, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर आए थे और पुलिंदा बांधकर 2014 में लेकर चले गए। आज उनकी पोती फिर वही पुलिंदा लेकर आई है गोंडा में, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या कहेंगे इस बार आप, जिस तरह से आपका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, प्रिया वर्मा कितना भारी नहीं, बाहरी प्रत्याशी बहुत ही नेता तो बाहर से आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी अलग लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। मैं विकास की बात करूँ, विद्यालय नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, गोंडा में विकास नहीं है, औद्योगिक नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, जाम से निजात पाने के लिए ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक चीज भी नहीं है। विद्यालय आई, वो भी बलरामपुर चला गया। माननीय सांसद बताते हैं कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक भी विद्यालय नहीं निकला। तो चीज तो उन्हें पहले ये बता दें वो हमें। क्या कितना विकास हुआ है इस बार? अभी मैं भैया बता रहे थे हमारे साथी, मैं उनको ये अदम का शहर है, उनकी 2 लाइनों से उनका जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तो जो कह रहे हैं, माननीय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे अखिलेश यादव मंत्री थे, तो जितनी बड़ी सड़कें थी प्रदेश की, अखिलेश यादव की सरकार में, जो ओवरब्रिज का नाम ले रहे हैं, 2016 का एक लेटर इस समय गोंडा में बहुत तेज वायरल हो रहा है। उस पर माननीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने शासन से स्वीकृति करा ली थी, सरकार चली गई थी। फिर अगर सरकार होती तो उसी के 1 साल बाद यहाँ बन गया होता ओवरब्रिज। ये फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, इस देश 10 साल हो गया, 5 फैक्ट्री के नाम बता दे प्रधानमंत्री जी लगवाए हों।
कोई 5 फैक्ट्री का नाम बता दें कि मंदिर बनवाया है उन्होंने, अयोध्या में मंदिर बनवाया है, कितना प्रभाव रहेगा मंदिर का? देखिए, मुंतजिर हम भी हैं कि हो राम का राज, पर ये जो रावण की लंका है ढाई जाए। राम सबके हैं, अगर वो कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है तो उसका जवाब भी उनको देना चाहिए कि अगर पुलवामा का हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। इस देश का युवा रोजगार मांग रहा है, इस देश का युवा चना दाल और रोटी नहीं मांग रहा है, इस देश का युवा शिक्षा चाह रहा है। उसके हाथ में कलम दीजिए, वो पढ़ेगा लिखेगा तो वो कमाएगा और अपने परिवार को सकुशल चलाएगा और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएगा। गोंडा लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या बाकी है, क्या मेन रहेगा एजेंडा? इस बार आप लोग का वोट किसको देना पसंद करेंगे? विकास यहाँ पे हो रहा है, विकास की कोई कमी नहीं है। ब्लेम तो सब लगाते रहेंगे, ब्लेम तो लगता ही है, लेकिन यहाँ विकास हुआ क्या नहीं ये बताइए। जो लोग क्वेश्चन करें विकास हुआ क्या नहीं है, पहले आज के 10 साल पहले लाइट की क्या व्यवस्था थी आप लोग खुद जानते हैं। रोस्टिंग होती थी 12 से 5 बजे तक रोस्टिंग होती, बिजली नहीं रहती थी। अब जब से भाजपा की सरकार आई है, शाम को ढेबरी जलाने का कोई जरूरत नहीं है, न लालटेन जहाँ पर हमेशा लाइट बंद रहती है। देहातों में 18 घंटे रहती है, शहर में 24 घंटे रहती है। पहले इस शहर में 15 घंटा लाइट रहती थी, अब आज 24 घंटे लाइट रहती है। विकास क्या हुआ नहीं ये बताएं कि विकास हुआ क्या नहीं। तो ये थी गोंडा की हमारे साथ जनता, जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि ये चुनाव सीधा विकास का ही एक मुद्दा है और विकास हुआ है, विकास होगा। इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव होगा और अब की बार जो भी सरकार बनेगी केवल विकास के नाम पर यहाँ की जनता वोट करेगी। गोंडा से राजमंगल सिंह, जनतंत्र न्यूज। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर आए थे और पुलिंदा बांधकर 2014 में लेकर चले गए। इस बार का चुनाव सरकार बदलेगी। बेरोजगारी और महंगाई है कहाँ, दिखाइए आप कहीं हो तो। रोजगार के मुद्दे में ये भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। मेरा पहला वोट भाजपा को जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। तो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। Avoid activities like running or going barefoot during